जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि जेवीटी का आज एंट्रांस हुआ था, जिसका हमने आंसर की लाया है। इसका एक पार्ट हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें हमने जीके वाले सेशन को कवर किया है। ये वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम हिंदी वाला सेशन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार से जो भी एचपी में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसकी हम आंसर की लेकर आते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए ये वीडियो का पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला प्रश्न था अशुद्ध शब्द छाटिए। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए थे, जिसमें से आपने अशुद्ध शब्द बताना था। तो दोस्तों, यहाँ पे कृपया, चिन्ह और गुरु और उज्ज्वल, इनमें से आपने बताना था। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो डी है, क्योंकि दोस्तों जो उज्ज्वल है वो उ आधा जो व ल इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है विद्यार्थी शब्द है। इसमें आपने बताना था 4 ऑप्शन में से रूढ़ि, योग रूढ़, संकर और यौगिक। तो दोस्तों, अगर आपने हिंदी पढ़ी हो तो विद्यार्थी यौगिक शब्द होता है। यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे विद्यार्थी विद्या जमा अर्थी से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपने प्रत्यय बताना था और प्रत्यय सावधानी का बताना है। तो दोस्तों, सावधानी में जो आपका प्रत्यय है वो ई होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आत्मा शब्द का तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन थे स्वयं, आत्मसात, आप या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो आत्मा शब्द है उसका तत्सम होगा आप। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया है। 4 ऑप्शन में से बताना था कि क्रिया शब्द कौन सा है। दौड़, बुनाई, धोना या हंसी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बुनाई एक क्रिया है। अगला जो हमारा प्रश्न है 2 शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाला शब्द कहलाते हैं। यानी 2 शब्दों के योग से जो जोड़ा बनता है उसे क्या कहते हैं। पद, वाक्य, अक्षर या युग्म। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है उसे पद कहते हैं। अगला प्रश्न निर्धन शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है वाक्य के कितने अंग होते हैं। 4, 8, 2 या 3। तो दोस्तों, जो वाक्य के अंग है वो 2 होते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कारक के भेद है। आपसे पूछा गया था कि कारक के कितने भेद है। तो दोस्तों, कारक के 8 भेद होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। जो पुरुषवाचक है उसके जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हाथी पानी पीता है वाक्य में क्रिया भेद है। तो दोस्तों, आपने बताना था हाथी पानी पीता है, इसमें कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों, ये अकर्मक क्रिया है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हिंदी व्याकरण में वाच्य के भेद है। तो दोस्तों, जो हिंदी व्याकरण है उसमें वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट विकारी शब्द के भेद है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने शब्दों के जो प्रकार है वो पढ़े होंगे, विकारी और अविकारी। तो यहाँ पे विकारी शब्द के भेद पूछे गए थे। तो जो विकारी शब्द है उसके 4 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। यानी आपने अब बताना है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा, 2। जो आपका प्रत्यय है उसके 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 प्रयत्न। दोस्तों, यहाँ पे जो 16 प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, जो प्रयत्न के आधार पर है वो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न अरबी लिपि लिखी जाती है। तो दोस्तों, जो आपकी अरबी लिपि है वो पूछा गया कि कहाँ से कहाँ की ओर लिखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो अरबी लिपि है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ए का उच्चारण स्थान जीभ की स्थिति के अनुसार है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ए का उच्चारण है वो जीभ की स्थिति में पश्य भाग से होता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19, गई शब्द का ध्वनि योग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ग प्लस और प्लस ई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए थे मलयज, जलयज, पंकज या बेभव। तो दोस्तों जो आपका रूढ़ शब्द है वो बेभव है। नेक्स्ट प्रश्न, मूल स्वर है। तो दोस्तों जो आपके मूल स्वर है वो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ मूल स्वर है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है वो बावर्ची की दी गई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बावर्ची, बा व चौ के ऊपर ई की मात्रा और आधा र, बावर्ची जो सही लिखा जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, व का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों जो व है उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों जो सन्मति है उसका संधि विच्छेद जो रहेगा वो सत प्लस मति, सत प्लस मति मिलकर सम्मति बनता है। दोस्तों हमारी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है। तो दोस्तों यहाँ पे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पूछे गए थे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर ये शब्द के दो भेद होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हिंदी वाले सेशन को भी कवर कर लिया, तो ये हमारे 2 पार्ट हुए। इसके बाद दोस्तों हम मैथ का फुल सॉल्यूशन इस चैनल पर लाएंगे। तो फुल सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे महासू एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी एकेडमी में पुलिस का बैच भी स्टार्ट हो गया है। तो अगर किसी ने पुलिस फॉरेस्ट की तैयारी करनी हो तो वो जल्दी से हमारे एकेडमी को ज्वाइन करें और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल करें।